इमेजिन 4 साल से एक जंग चल रही हो और अचानक बैटलफील्ड पर डायनामिक्स शिफ्ट हो जाएं। रशिया एक साथ 2 क्रिटिकल टाउन्स पोक्रोव्स्क और वोचांस्क कैप्चर करने का क्लेम करे और इसी वक्त अमेरिका का स्पेशल एनवॉय मॉस्को जाकर प्यूटिन से पीस टॉक्स करे। सवाल ये है, क्या ये वॉर पीस फेज में इंटर हो रही है या फिर मॉस्को अपने टर्म्स पर आउटकम डिक्टेट करने के करीब है। दिसंबर 1, 2025 रशिया ने अनाउंस किया कि उन्होंने पोक्रोव्स्क और वोचांस्क, जो ईस्टर्न फ्रंट के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, लिबरेट कर दिए हैं। यूक्रेन इसको फुल कैप्चर नहीं मानता। उनका कहना है कि फाइटिंग अभी भी चल रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि रशिया ने महीनों बाद रियल टेरिटोरियल मोमेंटम गेन किया है। ये टाउन सिर्फ मैप पर डॉट्स नहीं, ये यूक्रेन के सप्लाई रूट्स और डिफेंसिव लाइंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। अगर इन पर रशिया का ग्रिप कंसोलिडेट हो गया तो यूक्रेन के लॉजिस्टिक्स स्ट्रेन होंगे। इससे इंसर्कलमेंट का रियल थ्रेट क्रिएट हो जाता है। इस बैकड्रॉप में यूएस ने एक 28 पॉइंट पीस फ्रेमवर्क टेबल पर रख दिया है। पेपर पर ये नेगोशिएशन लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली यूक्रेन के लिए ये काफ़ी हार्ड कॉन्सेशंस लेकर आता है। ईस्टर्न टेरिटरीज का लॉस एक्सेप्ट करना, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ पर लिमिट्स और नेटो इंटीग्रेशन या वेस्टर्न मिलिट्री प्रेजेंस पर रिस्ट्रिक्शंस। रशिया ने इस प्लान को सीरियस बेसिस कहकर वेलकम किया है, क्योंकि बैटलफील्ड पर जो लेवरेज मॉस्को ने बनाया है वो अब डिप्लोमेसी में कन्वर्ट हो सकता है। वॉर के एंड गेम्स अक्सर ऐसे ही शेप होते हैं, जो ग्राउंड होल्ड करे वो टेबल पर डिक्टेट करता है। क्योंकि इस वक्त रशिया स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो टेरिटोरियल गेन्स आर इक्वल टू बार्गेनिंग पावर। पोक्रोव्स्क और वोचांस्क जैसे नोट्स कंट्रोल करना रशिया को नेगोशिएशन टेबल पर अपर हैंड देता है। और फिर विक्ट्री नैरेटिव। महीनों की एट्रिशन के बाद अब मॉस्को के पास एक नैरेटिव है कि ऑफेंसिव फिर से चल पड़ा है। ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी दोनों में काम आता है। एंड देन ऑफ कोर्स वेस्टर्न फटीग। यूरोप वॉर से थक चुका है। इकोनॉमिक प्रेशर, रेफ्यूजी फ्लोज और पॉलिटिकल डिविजन्स। यूएस ब्रोकर डील उनके लिए एक फेस सेविंग एग्जिट बन सकता है, और रशिया के लिए इसका मतलब है ज्यादा फाइट किए बगैर गेन्स लॉक करना। इस सिचुएशन में स्टेक होल्डर्स के लिए क्या रिस्क और बेनिफिट्स हैं? रशिया के लिए डॉनबास और एडजेसेंट रीजन्स पर लॉन्ग टर्म कंट्रोल, यूक्रेन के मिलिट्री को वीकन करना, नेटो को पुश बैक करना और डोमेस्टिक नैरेटिव में स्ट्रेटेजिक विक्ट्री। यूक्रेन के लिए सॉवरेन टेरिटरी का लॉस, फ्यूचर डिफेंस कैपेसिटी पर कंस्ट्रेंट्स, लॉन्ग टर्म वनरेबिलिटी और इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वेस्ट के लिए सिक्योरिटी गारंटीज की क्रेडिबिलिटी, मगर एक डेंजरस प्रेसिडेंट, एग्रेशन फॉलोड बाय कंसेशंस और नेटो यूनिटी का प्रेशर टेस्ट। So what could be the possible scenarios? The first scenario is Russian favoring peace deal. मतलब ये कि यूक्रेन टेरिटरी कंसीड करता है, न्यूट्रलिटी एक्सेप्ट करता है, रशिया बफर जोन सिक्योर कर लेता है और यूरोप की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वीक हो जाती है। सिनेरियो 2 इज अ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। सीज फायर होता है, लेकिन लो इंटेंसिटी क्लैशेस कंटिन्यू। यूक्रेन परमानेंटली अनसर्टन जोन में फंस जाता है। थर्ड सिनेरियो इज टॉक्स कोलैप्स एंड वॉर एस्केलेट्स। फर्दर ऑफेंसिव्स, ड्रोन वॉरफेयर और नए फ्रंट्स के रिस्क अपटिक हो जाते हैं। एंड द लास्ट सिनेरियो इज हाइब्रिड ऑटोनॉमी मॉडल। मतलब ये कि कॉन्टेस्टेड रीजन्स को स्पेशल स्टेटस, यूक्रेन फॉर्मली इंटैक्ट बट प्रैक्टिकली वीकेंड और लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी लॉक्ड इन। अब आप ये सोचेंगे कि ये मोमेंट इतना डिसाइसिव क्यों है? क्योंकि पोक्रोव्स्क और वोचांस्क जैसे टाउन्स का कैप्चर क्लेम सिर्फ टेक्टिकल अपडेट नहीं, ये वॉर की साइकोलॉजी शिफ्ट कर रहे हैं। ये वॉर अब एंड्योरेंस के गेम से निकल चुकी है। ये टर्म्स डिक्टेट करने का फेस बन गया है। यूएस का पीस प्लान एक डिप्लोमेटिक ओपनिंग दे रहा है, और रशिया की बैटलफील्ड गेन्स इस ओपनिंग को मॉस्को के फेवर में टिल्ट कर रही हैं। यूक्रेन दोनों प्रेशर्स, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक के बीच में स्क्वीज हो रहा है। अगले कुछ हफ्ते नेगोशिएशंस, बैटलफील्ड की मूवमेंट और यूएस एनवॉय का मॉस्को विजिट डिसाइड करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट यूरोप और ग्लोबल सिक्योरिटी को किस डायरेक्शन में लेकर जाता है।